क्लोज टेस्ट 2। देयर वॉज स्टिल ए लाइट ऑन इन मोज रूम, यानी कि मोज के रूम में अभी तक लाइट ऑन थी। देयर वहाँ, वाज था, थी, थे, स्टिल अभी तक, ए एक, लाइट लाइट, ऑन चालू, इन में, मोज मोज के रूम में, यानी कि मोज के रूम में अभी तक एक लाइट चालू थी। ही वह, ओफन प्रायः, स्टेड रहता था, फिल इन द ब्लैंक रीडिंग, लेट इनटू द नाइट, यानी कि ही ओफन वह प्रायः, स्टेड रहता था, ऑप्शन है अप, अवे, फोर, आउट। स्टे के साथ अप आ जाए या स्टे अप लेट आ जाए तो हम बोलते हैं कि टू गो टू बेड लेटर देन यूजुअल, देर रात तक जाना, यानी कि टू गो टू बेड यानी कि सोने जाना। गो टू बेड का मीनिंग होता है सोने जाना, लेटर बाद में, देन यूजुअल यानी कि यूजुअली आप जिस टाइम पर सोते हो उससे बाद में आप सोने गए, यानी कि अगर आप 8 बजे सोते हो तो आप लेटर देन यूजुअल गए, आप 8:30 गए, 9 गए, 10 गए, यानी कि देर रात तक जागना या लेट सोना। तो स्टे अप या स्टे अप लेट का मीनिंग होता है लेट तक जागना या लेट सोना। सेकंड ऑप्शन है अवे, स्टे अवे का मीनिंग होता है दूर रहना। थर्ड ऑप्शन है फोर, स्टे फोर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अनुभव करने के लिए डटे रहना। ऑप्शन डी है आउट, स्टे आउट या स्टे आउट लेट का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू टू बी अवे फ्रॉम योर हाउस स्पेशली लेट एट नाइट, यानी कि देर तक अपने घर से दूर रहना। टू कंटिन्यू टू बी अवे यानी कि देर तक रहना, अवे दूर रहना, फ्रॉम योर हाउस अपने घर से, स्पेशली यानी कि खास तौर पर, लेट एट नाइट रात के समय में। तो यहाँ पर देर रात तक जागने की बात हुई है तो स्टे अप या स्टे अप लेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। स्टे के साथ ऑप्शन में है अप तो हम यहाँ पर अप का यूज़ करेंगे। तो स्टे अप रीडिंग लेट इनटू द नाइट, यानी कि वो देर रात तक जागता था या देर रात तक वो पढ़ाई करता था। ठीक है, आगे है मैगी हैड हर लव ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम, यानी कि मैगी हैड, मैगी के पास हैड है, हर लव यानी कि उसका प्यार, ऑफ बुक्स, बुक्स के प्रति, फ्रॉम हिम उससे, यानी कि सेकंड ब्लैंक के लिए ऑप्शन है प्रोक्यूरिड। प्रोक्यूरिड का मीनिंग होता है प्राप्त करना या खरीदना। ऑप्शन बी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड मीन्स बाहर निकलना। ऑप्शन सी इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मिलना। ऑप्शन डी गेनिड, गेनिड मीन्स प्राप्त करना। तो यहाँ पर मैगी हैड प्रोक्यूर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको लव प्राप्त थोड़ी हुआ है, या उसने लव को खरीदा नहीं है, या उसने लव को प्राप्त नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। लव को हम प्राप्त नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है बाहर निकलना, तो बाहर निकलना भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। तो उसके पास, मैगी के पास हेड है तो यहाँ पर मीनिंग नहीं देता है। एक्सट्रैक्ट तो बाहर निकल गया, हेड बाहर निकल गया, हर लव उसका प्यार, ऑफ बुक्स फ्रॉम हिम नहीं मीनिंग दे रहा है। फिर है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना। तो यहाँ पर देखिए मैगी हैड इनहेरिटेड, यानी कि मैगी को विरासत में मिला है हर लव उसका प्यार, ऑफ बुक्स, बुक्स के प्रति, फ्रॉम हिम उससे, किससे, मोज से। हिम किसके लिए आया है, मोज के लिए आया है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि मैगी जो है बुक्स को बहुत ही लाइक करती है, लव करती है, यानी कि उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वो चीज़ उसको किससे प्राप्त हुई है, मोज से प्राप्त हुई है, क्योंकि मोज को भी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो इसी से ही यही चीज़ उसको, मैगी को मोज से मिली है, बुक्स के प्रति प्यार। फिर आगे है वैन, जब, शी रिफ्यूज विद हिम फ्रॉम ए बैड ड्रीम, वैन जब, शी फिल इन द ब्लैंक। थर्ड ऑप्शन है थर्ड के लिए पहला ऑप्शन है टेक्स
सेकंड ऑप्शन है विल टेक, थर्ड ऑप्शन है हैज़ टेकन और फोर्थ ऑप्शन है टुक। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, व्हेन शी, अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब हमने इस पैराग्राफ को शुरू किया था तो यहाँ पर वाज था, उसके बाद सेकंड लाइन पे यहाँ पर हैड था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो पैसेज है वो पास्ट में ही चल रहा है, तो आगे भी हमें पास्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। प्रेजेंट नहीं आएगा, फ्यूचर भी नहीं आएगा और परफेक्ट भी नहीं आएगा, पास्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। वैन शी टुक रिफ्यूज, यानी कि वैन जब, शी उसने, टुक ली रिफ्यूज शरण ली, विद हिम उसके साथ, फ्रॉम ए बैड ड्रीम, यानी कि वो उसको बुरे सपने आ रहे थे तो वो उसके पास जाकर रुक गई। नथिंग कुड लल, नथिंग कुड कुछ भी नहीं कर सकता था, लल यहाँ पर वर्ड आया है फ्रेंड्स लल। लल का मीनिंग होता है कोज समवन टू फील काम, स्लीपी और सेफ, यानी कि कोज समवन यानी कि किसी के लिए कारण बनना, टू फील महसूस करना, यानी कोज कारण, समवन किसी के लिए, टू फील यानी कि किसी को काम महसूस हो, स्लीपी महसूस हो और सेफ महसूस हो, इस चीज़ के लिए कारण बनना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि उसने टुक ली, शरण ली, किसके पास जाकर, मोज के पास शरण ली, क्योंकि उसको बुरे सपने आ रहे थे तो वो उसके पास चली गई। और नथिंग कुड कुछ भी नहीं कर सकता था, लल उसको फील करवा सकता था, क्या फील करवा सकता था, उसको काम फील करवा सकता था, स्लीपी या फिर सेफ उसको फील करवा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको काम, स्लीपी और सेफ फील करा सके। किससे बेटर, लल हर, किसको, हर यानी कि उसने मोज के पास जाकर शरण ली, क्योंकि यहाँ पर आगे आया है देन। देन यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, किससे कंपैरिजन करने के लिए, मोज से कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नथिंग कुड कुछ भी नहीं कर सकता था, लल शांत कर सकता था, काम कर सकता था, सेफ महसूस करवा सकता था या फिर स्लीपी महसूस करवा सकता था, यानी कि नींद आए, जिससे कुछ भी ऐसा नहीं था जो मोज को सेफ, शांत और स्लीपी महसूस करवा सकता था। हर यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा हर, हर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हर बैक टू स्लीप बेटर देन मोज काम ब्रीथिंग, यानी कि मोज की जो काम ब्रीथिंग है उसको सुनकर उसे एक लल महसूस होता था, वो उसके लिए लल बनता था, यानी कि उसका कारण बनता था उसको स्लीपी महसूस करवाने का। और इससे बेटर कुछ भी नहीं था जो उसको स्लीपी महसूस करवा सके। ब्रीथिंग, behind her and the sound of the pages turning, नथिंग कुड कुछ भी नहीं कर सकता था, लल सेफ साउंड करवा सकता था, सेफ महसूस करा सकता था, काम महसूस करवा सकता था या फिर स्लीपी महसूस करवा सकता था किसी, हर को बैक टू स्लीप वापस सोने के लिए, बेटर बहुत अच्छे से, देन मोज काम ब्रीथिंग, यानी कि मोज की जो काम ब्रीथिंग थी, वो काम ब्रीथिंग थी, वो ऐसी चीज़ थी जो उसको स्लीपी महसूस करवाती थी या उसको सेफ महसूस करवाती थी। उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं थी जो उसको ऐसा महसूस करवा सके। ब्रीथिंग, अगेंस्ट हर, अगर हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं तो अगेंस्ट होता है विरोधी, यहाँ पर तो विरोधी के लिए कोई बात ही नहीं है, बस उसको महसूस अच्छा करवा रही थी, तो अगेंस्ट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। फिर बी साइड, बी साइड का मीनिंग होता है बगल में, साथ में या बगल में, बगल में। तो यानी कि वो ब्रीथिंग, यानी कि जो ब्रीथिंग थी उससे उसको काम महसूस होता था, तो ब्रीथिंग थी, ब्रीथिंग को वो सुनती थी, यानी कि वो उसके बगल में ही होगी, बगल में ही होगी, सोने के लिए गई है तो उसके बगल में ही गई होगी। ठीक है, तो बगल में थी ब्रीथिंग
बिसाइड हर उसके साथ, एंड द साउंड ऑफ द पेजेस यानी कि वो उसके बगल में थी तो जैसे उसको उसकी ब्रीथिंग महसूस हो रही थी और जो वो पढ़ रहा था उसके जो वो पेज टर्न कर रहा था उसकी साउंड से उसको स्लीपी महसूस होता था, उसको काम महसूस होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड यानी कि उसके बगल में। अराउंड का मीनिंग होता है चारों तरफ और बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे।